और हमने तय किया कि जनता दफ्तर नहीं जाएगी, कर्मचारी और अधिकारी हर पंचायत में जाएंगे, आवेदन लेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे रीवा संभाग में, चूंकि बाकी जगह भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 7,59,778 आवेदन आए थे और उनमें से 7,02,845 के नाम अलग अलग योजनाओं में जोड़ दिए गए हैं और आज उनको स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। सीधी में हमारे पास आवेदन आए थे, कलेक्टर हैं, अभी नए आए हैं, हालांकि जरा माइक हाथ में ले लें। एक ही माइक है क्या? चल इसी पे आ जाए। सीधी में कितने आवेदन आए बताए? देखो भैया, ये जनता की पंचायत है तो मामा केवल भाषण नहीं देता, मामा आजकल बात करता है सीधे सीधे। तो कलेक्टर बताएं कितने आवेदन आए और कितनों के स्वीकृत हो रहे हैं आज? सर बताना चाहूंगा 1,37,003 आवेदन कुल प्राप्त हुए थे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान। इसमें से 1,25,151 आवेदन को स्वीकृत किया गया है, जिसके कि जनसंपर्क विभाग से हमें फोल्डर प्राप्त हो गया और स्वीकृति पत्रक दिया जाएगा। आज से प्रारंभ आपके हाथों से, कर कमलों से हो रहा है। सर 11,852 आवेदन अस्वीकृत हुए हैं सर, इसका भी पुनः परीक्षण करके हम अच्छा, जो 1,37,003 आवेदन, देखो आज अकेले सीधी जिले में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अकेले सीधी जिले में 1,37,000 बहनों के और भाइयों के नाम अलग अलग योजनाओं में जोड़े जा रहे हैं। किसी को राशन मिलेगा, किसी को गैस कनेक्शन मिलेगा, किसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, किसी को प्रधानमंत्री योजना का लाभ, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा, किसी को पेंशन मिलेगी। मैं समझता हूं एक साथ इतने आवेदन स्वीकृत करके और जनता को लाभ पहुंचाने का काम आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। इसलिए आज का दिन सीधी के लिए भी ऐतिहासिक दिन है बहनों और भाइयों, आप सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। अब कलेक्टर ये और बता दें कि स्वीकृति पत्र हर पंचायत में बांटे जा रहे हैं। सर हर 400 हमारे पंचायतें हैं सर जिले में, तो हर पंचायत में स्वीकृति पत्रक वितरण की ये कार्यक्रम है सर, और सभी शहरी निकायों में भी सर। और ये जो 1,37,003 है सर, इसके हमें फोल्डर प्राप्त हो चुके हैं सर, हर फोल्डर में रख के दिए जाएंगे सर। आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हर पंचायत में आज कार्यक्रम हो रहा है। कर्मचारी, अधिकारी, भाजपा के कार्यकर्ता, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच वगैरह हर जगह हैं और वो सब जगह स्वीकृति पत्र बांटेंगे। ये कार्यक्रम मैं क्यों कर रहा हूं पता है? इसलिए कि अगर अकेले छोड़ दिए आवेदन देके तो पता नहीं स्वीकृति पत्र के लिए कितने चक्कर लगाना पड़े, लोग परेशान ना हो। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो यार, सही है कि नहीं? इसलिए कोई परेशानी ना हो, सीधे आपके हाथ में स्वीकृति पत्र आए और योजना का लाभ मिल जाए। यह है सीएम जन सेवा अभियान, ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। देखो रे मेरे बहन और भाइयों, अपने लिए तो अपनी जनता ही भगवान है। मैं हमेशा कहता हूं, भगवान के दर्शन अगर करना है तो मुझे पता नहीं कि मंदिर में जाके आप भगवान की आरती उतारेंगे तो वो प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये जनता ही जनार्दन है। और मैं पूरे प्रशासन से कहता हूं कि भाई आपकी ड्यूटी है कि जनता की बेहतर सेवा की जाए। मुख्यमंत्री है, हेलीकॉप्टर से आ गया। हेलीकॉप्टर कौन ने दिया भैया आने के लिए? जनता ने अधिकार दिया। कलेक्टर गाड़ी में लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं, आजकल तो लाल बत्ती में से बंद कर दी है। कौन ने अधिकार दिया? जनता ने। ये मुख्यमंत्री, ये मंत्री, विधायक, सांसद, कलेक्टर, एसपी, नीचे तक के अधिकारी, कर्मचारी, हम सब लोकतंत्र में जनता के सेवक हैं भाई। और इसलिए
कई बार लोग मुझे आजकल कह रहे हैं कि आपका कुछ मूड बदला हुआ है। देखो भाई, अच्छा काम हम करें, ये हमारी ड्यूटी है। बताओ ड्यूटी है कि नहीं? आज सब बोलेंगे भाई। देखो मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। बोलिए, जो ड्यूटी मुख्यमंत्री की, मंत्री की, कर्मचारी अधिकारी की है, वो ठीक से पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पीछे तक बोलो, करना चाहिए कि नहीं? ये जनता का राज है भाई, और जनता का मुख्यमंत्री है। और इसलिए जब अच्छा काम होता है तो मैं प्रशंसा करता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे फलाने कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, उनको सम्मानित करना चाहिए। और कहीं गड़बड़ होती है तो मुझे बताओ। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई पैसा खा रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो बताओ मुझे कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं। अगर सही मानते हो तो मेरे काम को आपका समर्थन मिलना चाहिए। बोलो, कोई पैसा खाए तो मुझे कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। काय के लिए हैं अपन? मचामच कुर्सी पे बैठे हैं और लोग परेशान करें जनता को, तो कुर्सी पे बैठने का मतलब क्या है रे शिवराज? काय के लिए बैठे हो फिर? अगर बैठे हो तो जनता के ढंग से काम करो, ये मेरी ड्यूटी है। और इसलिए हम एक एक चीज व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब हो, किसान हो, अभी आदिवासी भाइयों के लिए जो पैसा मिला के नवासी, उसमें हमने सीधे पैसा कानून लागू किया है। वो तेंदुपत्ता खुद तोड़ेंगे और खुद बेचेंगे। क्यों नहीं तोड़ना और बेचना चाहिए उनको? सब चीजों पर सरकार के कब्जा काय को रहे? उनको अधिकार दे रहे हैं, गरीबों को अधिकार दे रहे हैं। एक नया ग्राम स्वराज, जहां जनता सर्वोपरि हो। हमारे नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, सरपंच हैं, नगर पालिकाओं में भी आए हैं, पंच हैं। सरपंच बहनों और भाइयों, आपको कई अधिकार अभी 2-3 दिन पहले मैंने दिए हैं, इसलिए कि नीचे तक जनता की बेहतर सेवा हो, बेहतर काम हो। देखो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वो अद्भुत नेता है, लगातार देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरह की योजना उनने चलाई। उनकी योजनाएं गरीब कल्याण की, मुख्यमंत्री की योजनाएं गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की और विकास के काम, यह हमारी ड्यूटी है। आज मैं सीधी की इस पवित्र धरती पर आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, चाहे चारों तरफ सड़कों का जाल हो, चाहे पानी का इंतजाम हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, आप बताओ कांग्रेस ने कभी इतने काम कराए थे क्या? पीछे तक बोलना, कराए थे क्या? आज ही नितिन जी आ रहे हैं, इतना बड़ा काम, शानदार सड़क, और पहाड़ी पे से घूम के नहीं जाना पड़े तो नीचे से टनल बना दी, टनल, सुरंग, 2-2 सुरंग है, उनमें से गाड़ी जाएगी। सीधी सिंगरौली का काम धीरा चला, डिले हुए, ठेकेदार बदल दिया, दूसरा ठेकेदार ले आए, अब वो काम प्रारंभ कर रहा है। तो सीधी से सिंगरौली का काम भी हम जल्दी पूरा कर लेंगे। एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ किसानों का कल्याण। मैं अगर सारी योजनाएं गिनाऊंगा तो फिर हमारे नितिन जी आ जाएंगे और मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय किसान भाइयों, अब जरा गंभीरता से सोच के देखिए, क्या बिना सिंचाई की कल्याण हमारा हो सकता है? एक नहीं, अनेकों सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंप्लीट की। 0% ब्याज पे कर्जे से लेके अनेकों कदम उठाए। मैं 2 चीजें आज और किसान भाइयों से कह रहा हूं। कांग्रेस की 2018 में कांग्रेस ने कहा कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन के अंदर कर देंगे। गिन के बताते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन में माफ। अब 1.25 साल हो गए, माफ आप तो किए ही नहीं। उस कर्जे का जो ब्याज चढ़ गया है, और ब्याज की गठरी कमलनाथ के कारण आपके सिर पर रखी है, मैं आपको इसी बजट में हम पैसे का प्रावधान कर रहे हैं। वो ब्याज का पैसा जो डिफॉल्टर हो गए, वो ब्याज का पैसा अब आप नहीं भरोगे, हम भरेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी, ताकि डिफॉल्टर का टैग ये हट जाए। बिजली की व्यवस्था बेहतर करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अब इस बजट में हम
अनुदान पे जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगाते थे वो योजना फिर से प्रारंभ करने वाले हैं, ताकि किसानों को और व्यापक पैमाने पर बिजली मिल जाए। एक नहीं, वैसे अनेकों काम, और गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। देखो, राशन की योजना, इतनी बड़ी राशन की, फ्री राशन की योजना आज तक किसी ने दी क्या? सबसे पहली चीज है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और इसलिए 5 किलो प्रधानमंत्री भेजते हैं गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, 5 किलो मैं भेजता हूं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत। कलेक्टर साहब, ये अनाज वनाज ठीक से मिल रहा है कि नहीं? राशन, ये जरा राशन वितरण में दिक्कतें तो नहीं है? नहीं है सर, और जहां पे है सर उसको हम बिल्कुल सुधार कर लेंगे। एक बात साफ कर रहा हूं मैं, राशन अगर गरीब का कोई खाए तो सीधे हथकड़ी लग के जेल जाना चाहिए, उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए कोई दया माया नहीं। गरीब की राशन में दिक्कत अगर किसी ने दी तो वो आदमी नहीं, पिशाच है, पिशाच। ऐसे को बचने नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं खुद भी जब जरूरत पड़ती तब सस्पेंड करता हूं, कार्रवाइयां करता हूं, ये राशन ठीक मिले। अब मकान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान। एक योजना और मैं आपको बता रहा हूं, सारे गरीब बहन और भाइयों को जिनके पास रहने की जमीन के पट्टे नहीं हैं, जमीन ही नहीं है, एक घर में कई गरीब रह रहे हैं, परिवार के सदस्य, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, 4 के और 4 हो गए, तो बहू आ गई, घर में रहने की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे सभी गरीबों को जमीन का पट्टा देके नई जमीन की व्यवस्था करेंगे, आप चिंता मत करना। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, कितने आवेदन आए भू आवासीय अधिकार योजना में? 40,000 से ज्यादा हमारे आवेदन आ गए हैं सर। जगह ढूंढ ली? ढूंढ लिया है सर, सभी जगह सर्वे हमारे पूरे हो गए हैं सर। 40,000 आवेदन आए। सुनो गरीबों, अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से ऐसे गरीबों को प्लाट बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा जिनके पास रहने की जगह नहीं है। होना चाहिए कि नहीं बताओ? पीछे तक बोलो रे, होना चाहिए कि नहीं? ये जनता की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और शहरों में भी सुन, बड़े शहर विशेषकर, उनमें कई जगह कॉलोनी बन गई। अब बाद में कॉलोनी कहने लगे अवैध है। अब मैं नई अवैध कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन पुरानी कई सालों से जो बनी है उनको भी हम वैध करके वहां विकास के सारे काम करवाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी पैसा भेजते हैं, राज्य सरकार भी पैसा मिलाती है, हम मकान देंगे। अब ये पीएम आवास योजना के कितने मकान आए आवास प्लस में? सर आवास प्लस में अभी जो इस वित्तीय वर्ष में मिले हैं सर 11,711 का टारगेट मिला है सर, जिसमें से पूरे आवास 6,178 हो चुके हैं सर, और 5,533 प्रगतिरत हैं जो उसको मार्च के पहले पूरा कर। इन पे सब पे काम चल रहा है? ये सर पूरे हैं सर इस साल के, बट सर हमें लगभग 20-25 हजार और अगले साल आएंगे सर। वो तो आएंगे, जब तक सबका घर नहीं बन जाता मकान आते रहेंगे, कोई झुपड़िया में नहीं रहे, सबका छोटा सा पक्का मकान हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। लेकिन इसमें पैसा खाने की शिकायतें तो नहीं आ रही सर? इसमें काफी व्यवस्थाएं हैं सर, जिला पंचायत स्तर पे भी इसमें कंट्रोल रूम एक्टिव रहता है सर, और हेल्पलाइन भी हमने जारी किया है सर। अगर कहीं से शिकायत आती है किस्तों में अगर व्यवधान का सर, तो इसमें हम कार्रवाई करें। देखो सुन लाना, किस्त आएगी सीधे खाते में, जिसको मकान मिला है उसके खाते में पैसा आएगा। पैसा दे मत देना कोई को, बड़े कलाकार प्राणी हैं इस दुनिया में, किस्त आने के बाद भी रोक लेते हैं, कहते 5-10 हजार दे दो तब पैसा आएगा। अब सुनो, ऐसे लोगों को मामा छोड़ने वाला नहीं है, शिकायत भर मिल जाए जांच करके निपटा दूंगा, बिल्कुल नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। अभी तक ऐसे लोगों पे कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों पे हमारे आने के बाद सर 5 GRS को हमने सेवा समाप्त किया है सर। ऐसे 5 GRS को नौकरी के बाहर निकाल दिया गया है। बाकी मित्र सुन लें कि भैया ऐसा मत करो रे,
मत करो ऐसा। क्या फायदा इससे? फालतू में नौकरी से काय को जाना? जनता का पैसा जनता तक जान दो, ताकि जनता भी खुश और तुम भी खुश। और इसलिए ये मैं पीछे तक पहुंच रहा हूं। देखो, पूछ रहा हूं, मैं तो आपके बीच में खड़ा हूं, मैंने कहा मुझे भाषण नहीं देना। कुछ लोगों ने कहा कि इतने रोज सस्पेंड करते हो, काय को कर रहे हो, सब नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बेईमान तो नहीं बचेगा किसी भी कीमत पे। बेईमान नहीं बचेगा। और आपसे भी पूछ रहा हूं, गांव वालों, गरीबों, नौजवानों, बताओ भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान चलना चाहिए कि नहीं? बुलंद आवाज में बोलो, पीछे तक चलना चाहिए कि नहीं? कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये आपकी सरकार, और इसलिए ये सुविधाएं लोगों को मिले। मेरे मित्रों, हम सबको कैसे आगे बढ़े इस पे काम करना है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान बहनों और भाइयों, अपने बेटा बेटी, उनको पढ़ने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। और इसलिए उनकी जरा लोकेशन नितिन जी की लेते रहना, नहीं तो फिर खत्म करना पड़ेगा। क्या स्थिति है अभी? नितिन जी जबलपुर से चल दिए क्या? देखो, एक और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन। हर एक में बुद्धि होती है बेटा बेटी में, हर एक में क्षमता होती है। पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसी भाव से अब हम खोल रहे हैं सीएम राइज स्कूल। स्कूल बना रहे हैं 15, 20, 25 के गांव में के बीच में एक स्कूल बनेगा। स्कूल बनेगा 35 से लेके 34 से